Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखें कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। सो ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग देखने से पहले आपने अपना और अपने पर्सन का नाम लेना है, और जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उन्हें याद करना है, या फिर जो आपके इष्ट देव हैं आप उन्हें ज़रूर से याद करें। ठीक है, चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं। सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। वी हैव द टावर एनर्जी, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। क्या बात है भैया। darkest energy, why this, why strength, we have 9 of pentacles, king of swords and queen of cups। bottom of the deck से है 8 of wands। ऑलराइट, लेट्स सी। इनको क्लियर करते हैं और मैं फिर आपको क्लियर करती हूँ कि क्या एनर्जीज है इनकी। यूनिवर्स प्लीज़ 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके जो पर्सन है वो खुद इस कनेक्शन से मूव कर रहा है। उन्होंने खुद ने मूव किया, मतलब इस कनेक्शन में आप जहाँ थे वहीं खड़े रहे हो, और आई थिंक अभी भी आप वहीं खड़े हो। आपकी तरफ से मूवमेंट नहीं दिखाई देती। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अगर इस कनेक्शन से किसी ने मूव किया है तो वो है आपके पर्सन। ठीक है, मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं ये शो किया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, या मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, ये कह के वो आगे बढ़े हैं आपकी ज़िंदगी से। या उन्होंने ये चीज़ शो की कि भाई मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है, या मैं ये कहूँ कि उन्होंने अपनी एनर्जी एक्सचेंज करना बंद कर दिया, उन्होंने बात करना बंद कर दिया। उन्होंने एक होते ना, इंसान एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, कि यस कि वो आपसे प्यार करते हैं, या वो आपके लिए इमोशनल है। बट आई थिंक कि जो होता है ना इंसान का कोल्ड सा बिहेवियर है, जैसे ऐसा कि भाई इसके पास कुछ नहीं बचा मेरे लिए। लाइक ऐसी वाली एनर्जी में गए कि ना कोई इमोशन है, ना कोई फीलिंग है, ना एफर्ट नहीं है उनकी तरफ से, बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। आप ही बार बार बात करने जा रहे हो, वो बात भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बात भी नहीं कर रहे हैं आपसे, रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं। लाइक एक ऐसे शो करना कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड लाइक दिस। तो इस तरीके की एनर्जी जो है उन्होंने शो की है, ये मुझे दिखाई देते हैं। बट नाउ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र है, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या करने की सोच रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है आपके बारे में जानने को, लाइक आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एक इनमेच्योर एनर्जी भी दिखाई देती है। मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आपके साथ कनेक्शन से निकलना, या फिर ये कहना कि मुझे तुमसे प्यार नहीं, और ये डिसीज़न लेना कि भाई मुझे इस कनेक्शन से बाहर जाना है। इनको अभी ये लगता है कि मैंने बहुत इनमेच्योरिटी में लिया, मतलब मैं उतने अच्छे से सोच नहीं पाया उन चीज़ों के बारे में। अभी हाल फिलहाल दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपको फॉलो कर रहे हैं। पता है उनको ना कि वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है आपकी लाइफ के बारे में जानने को।
आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्या कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, तो वो मुझे दिखाई देता है कि स्पाई करना, स्टॉक करने वाली एनर्जी है, वो फॉलो करने वाली कि इंसान के जो है फॉलो कर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है ये देखने के लिए, ठीक है। तो ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नेक्स्ट कार्ड हम क्लियर कर लेते हैं। यूनिवर्स द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द लवर्स, यहाँ पर है द टावर एंड यहाँ पर है द लवर्स। फर्स्ट चीज़, इस पर्सन ने आपको चीट किया है, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। क्लियरली मुझे दिखाई देता है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, इस पर्सन ने आपको चीट किया है। ब्रेकअप का मेन रीज़न भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें छुपाई, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, ये चीज़ भी उन्होंने छुपाई, बट आपके सामने आ गई वो, क्योंकि सच जो है वो छुपता नहीं है, वो कैसे ना तैसे करके सामने आ ही जाता है। और मुझे यहाँ पर यही दिखाई देता है कि वो जो सच था वो आपके सामने आया भी। ओके, एक ऐसी एनर्जी में आप गए जहाँ बहुत ज़्यादा बिखर गए, टूट गए, ये सारी चीज़ें कि लाइक कैसे कोई मुझे धोखा दे सकता है, कैसे कोई चीट कर सकता है। एंड ये सोचना कि वो जो मेरे साथ उसने टाइम स्पेंड किया था वो क्या था, फिर वो अगर प्यार नहीं था तो वो क्या था। ऐसे सवाल आपके मन में उठे होंगे फॉर श्योर। एंड आप में से कुछ लोगों का आई फील फिजिकल कनेक्शन भी इस पर्सन के साथ रहा है। सो एक बहुत ज़्यादा क्लोज आकर के कहते ना चले जाना। तो कई बारी आपको ऐसे भी थॉट्स आते हैं कि क्या उस पर्सन ने मुझे यूज़ किया है अपने बेनिफिट्स के लिए, लाइक आते हैं ऐसे थॉट्स। और कहीं ना कहीं टावर की एनर्जी बताती है कि ये इस पर्सन ने धोखा दिया है आपको, चीट किया है इस पर्सन ने आपको। अभी अगर मैं करंटली देखूँ नाउ, सो मुझे दिखाई देता है कि इस पर्सन को फिर से आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं, ये पर्सन फिर से आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये पर्सन जो है आई फील कि जो मोमेंट्स जो टाइम रहा वो आपके साथ फिर से स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि अभी दिखाई दे रहा है कि ये बहुत कुछ रोमांटिकली आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड आई फील कि ये जो है उस वक्त को और भी मतलब उस वक्त को याद कर रहे जो आपने वो मोमेंट्स स्पेंड किए एक दूसरे के साथ में, वो लविंग जो मोमेंट्स आपने स्पेंड किए इनके साथ। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने धोखा तो दिया लेकिन फिर से उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है। ओके, एक क्योंकि द लवर्स एनर्जी है तो ऑफकोर्स एक जुड़ाव भी महसूस होता है उनको, क्योंकि एक ख़ास एनर्जी एक अलग लेवल की ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस को बताता है। लेकिन यहाँ पर टावर के साथ इसका कॉम्बिनेशन आया, इट मीन्स कि शायद आपके पर्सन जो है वो चीज़ों को उतने अच्छे से नहीं समझ रहे इस कनेक्शन में जितने अच्छे से आप समझ रहे हो। सो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि यस, इस पर्सन को फिर से आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है, या आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके लिए काफ़ी रोमांटिक थॉट्स रख रहे हैं। वो जो मोमेंट्स आपके साथ स्पेंड किए वो इनको याद आ रहे हैं। सेक्सुअल थॉट्स, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा हो रही है आपके लिए, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर है जेमिनी, मिथुन राशि। ओके, यूनिवर्स 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द एम्परर, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, हो सकता है कि इनका कोई पास्ट कनेक्शन भी रहा हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें ये बहुत बुरी तरीके से अटके हुए हैं या अटकी हुई हैं। ठीक है, मतलब जो ये पास्ट पर्सन है ना, ये पर्सन ना तो इनको जाने देता है ना इनके साथ ठीक से सलूक करता है, ऐसा दिखाई देता है। अगर ये एनर्जी है कि आपके पर्सन का कोई पास्ट रहा है और वो उसमें बहुत ज़्यादा स्टक है बिकॉज
वो पर्सन की एनर्जी ऐसी है क्योंकि वो पर्सन ना तो उसको जाने दे रहा है, ना वो पर्सन उसको ठीक से रख रहा है। क्योंकि मुझे एक ऐसी एनर्जी दिखाई देती है कि किसी ऐसे इंसान के चुंगल में जो कि बहुत दिमाग से तेज़ है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक, प्रैक्टिकल है, एडिक्शंस में भी है किसी तरीके की, और वो पर्सन ना तो इनको, मुझे लगता है हो सकता है मैरिड हो ये जिनके साथ आप डील कर रहे हो, एंड इनके हस्बैंड एंड वाइफ ऐसे हैं जो कि ना तो इनको जाने दे रहे हैं और ना इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से, लाइक उनको अच्छी तरीके से रख भी नहीं रहे, इस रिश्ते को अच्छी तरीके से संभाल भी नहीं रहे और छोड़ते भी नहीं है इस रिश्ते को। तो मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि और ऐसा भी हो सकता है कि वो जो पर्सन है, चाहे वो इनकी लाइक अगर आप गर्ल के लिए देख रहे हो तो उनके हस्बैंड, या बॉय के लिए देख रहे हो तो उनकी वाइफ, हो सकता है कि वो किसी तरीके की एडिक्शन में है, ठीक है, कोई एडिक्शन है उनको किसी तरीके की, ठीक है, ये भी मुझे दिखाई देता है। जैसे स्मोक, ड्रिंक या कुछ ऐसा वो करती हैं या करती हैं, ओके, जिसकी वजह से भी इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इशू होते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो मुझे दिखाई देता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप किसी मैरिड से डील नहीं कर रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है ना वो एडिक्शंस में अभी, ठीक है, किसी तरीके की एडिक्शंस में, या तो ड्रिंक या स्मोक, कुछ ना कुछ जो कि ओवर कर रहे हैं वो, ये मुझे दिखाई देता है, ओके। और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के, ईगो इनके अंदर बहुत भर भर के है। देखो यहाँ पर ना चेस है, मुझे ऐसा लगता है कुछ तो, मेरी नज़र ना बार बार जा रही है इसके ऊपर, कुछ तो प्लानिंग ये कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इनके दिमाग में चल रहा है, ये मुझे दिखाई देता है। आई थिंक ये काफ़ी डोमिनेटिंग टाइप पर्सन है और बहुत कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन वो खुद की एनर्जीज़ को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। स्वॉर्ड्स की एनर्जी, मतलब ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, हर वक्त आपके बारे में सोचना, आप दिमाग से निकल ही नहीं रहे हो। और ये अपनी एनर्जीज़ को, वही एम्परर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी को बताता है जो कि कहते हैं कि अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करना, कि कोई इंसान है जो अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और अपने ईगो को थोड़ी सी हवा दे रहा है कि लाइक कि तेरे को क्या ज़रूरत है, तू एम्परर है, लाइक तू एक एम्परर है, तू एक एम्परर की एनर्जी में है, तुझे क्या ज़रूरत है, तुझे जो है थोड़ा सा वो लाइक स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तो वो दिखाई देता है कि ईगो है यहाँ पर, एंड ये पर्सन अपने फ़ायदे में सोचता, मैं ये कहूँगी, ठीक है, इनको ज़्यादा चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपने फ़ायदे में ज़्यादा सोचते हैं। यहाँ पर है एरीज, मेष राशि, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या एनर्जी से। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हर्मिट, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्स दिए हैं गाइस। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स दिए हैं अपने बिहेवियर से। इनका बिहेवियर बिल्कुल भी हेल्दी नहीं रहा आपकी तरफ, और एक होता है ना ट्रिगर करना, परेशान करना, अपने तरीके से चीज़ों को चलाना, आपको बिल्कुल हेल्पलेस कर देना कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, ना अपने लिए ना किसी और के लिए, ऐसी कंडीशंस खड़ी कर देना कि आप हेल्पलेस महसूस कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो मुझे दिखाई देते कि आपके पर्सन ने ऐसी कंडीशंस आपके लिए खड़ी की है जहां आप हेल्पलेस महसूस किया, और सारी हुकूमत उनकी चली है, मतलब उन्होंने जो कहा, जैसा कहा वैसा उनका चला है, और आप वहाँ पर हेल्पलेस थे टोटली। तो मुझे यहाँ पर ना अभी ऐसा दिखाई देता है एक सेल्फ रियलाइजेशन, द हर्मिट की एनर्जी से एक सेल्फ रियलाइजेशन दिखाई देता है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि यार वो जो चीज़ें मैंने की वो गलत थी, मुझे इतना ज़्यादा किसी को नहीं सताना चाहिए था। मतलब एक होता है ना इंसान को फील कि यस मैं गलत था, तो वो फील होता है इनको। लेकिन यहाँ पर एम्परर एनर्जी जो कि बताती है कि इस पर्सन के अंदर ईगो भी बहुत है, ठीक है, इनको इनकी जो सोल है वो इनको रियलाइज़ करवाती है कि यस तुम यहाँ पर गलत हो। लेकिन कहते हैं ना एक हमारा एंजल माइंड होता है और एक होता है हमारा डेविल माइंड।
तो हमारी जो इंट्यूशन है, हमारी जो सोल है वो है एंजल, और जो हमारी ईगो है वो है डेविल। सो क्या होता है कि एंजल एंड डेविल, एंजल बहुत सॉफ्टली है लेकिन डेविल बहुत हावी है, एग्रेसिव है। तो एंजल समझाती है, जो कि यहाँ पर दिखाई देते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, बट वही डेविल की एनर्जी आती है, अरे तू ऐसे कैसे कर सकता है। एक और चीज़ बताती हूँ कि डेविल एनर्जी ज़्यादातर हम अपने ऊपर हावी करते हैं, क्योंकि वो ईगो की बात करते हैं। वो ऐसे ऐसे पॉइंट देते हैं ना जो हमको चुभते हैं, जो सीधा ट्रिगर करते हैं जा करके। होते हैं ना, गलत बात हम जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, नेगेटिव चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, नेगेटिव की तरफ जल्दी भागती हैं। पॉजिटिव होने में और पॉजिटिविटी लेने में टाइम लगता है। तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन को सेल्फ रियलाइज़ हो रहा है, बट कहीं ना कहीं जंग चल रही है इनकी सोल और इनके माइंड में, क्योंकि माइंड में ईगो है, सोल बहुत प्योर है, एंजल है। सो कहीं ना कहीं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्बिंग एनर्जी में दिखाई देते हैं, बट रियलाइजेशन भी दिखाई देती है कि उनको ये फील होता है अंदर से कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ गलत किया है। ओके, और ये तीनों मेजर अरकाना आए हैं, मेजरली एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर्सन को आपके साथ फिजिकल अट्रैक्शन है, दिल के किसी कोने में प्यार भी है, लेकिन इनका डेविल माइंड है ना, वो इनको कुछ भी अच्छा नहीं करने दे रहा है। मतलब इनको ना कोई समझाने वाला होना चाहिए, इनको कोई समझाए, और ये उसी की सुनेंगे जिसकी उसी की बात समझेंगे जिसकी सुनते हैं। कोई और समझाएगा ये नहीं सुनेंगे। जिद्दी टाइप पर्सन नहीं है। यहाँ पर वर्गो, कन्या राशि के मेजर अरकाना तीनों। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन ने बहुत डोमिनेट किया है आपको, ये मुझे दिखाई देता है। कंट्रोल बहुत करने की कोशिश की है एंड डोमिनेट बहुत किया है आपको, अपने तरीके से चलाना, अपने वे में चलाना। ज़िद्दी टाइप के पर्सन है भाई, ये दिखाई देता है मुझे। बहुत ज़िद्दी एनर्जी है इनकी, और इनके हिसाब से जब तक चीज़ें हो रही हैं तब तक ये अच्छी है, और जैसे इनके हिसाब से चीज़ें होना बंद होंगी ये अपने असली रूप दिखाना शुरू कर देते हैं। मैं देखो एक चीज़ बता देती हूँ, आपकी जो ये रीडिंग है ना, जिनके साथ ये रेजोनेट कर रही है, आपकी पर्सन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। आपकी पर्सन ना ऐसे हैं कि सब मेरे काबू में रहे, मैं उनको अपने तरीके से ट्रीट करूँ, सब मेरे आगे जो है हाँ जी करें, और मैं जो कहूँ सिर्फ वही करें, मेरे आगे आवाज़ ना उठाए, मेरे आगे या मेरी बात को ना काटे, और मैं जो बोलता हूँ ना कि भाई कुएं में कूद जाओ तो कुएं में कूद जाए। इस टाइप के पर्सन है। मुझे एनर्जी अच्छी नहीं, क्योंकि डोमिनेट करते हैं ये, दूसरे के ओपिनियंस इनके लिए मायने नहीं रखते, दूसरे की बातें मायने नहीं रखती, अपनी बातें चलाते हैं। ठीक है, अगेन इनको आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन हो रही है, मैं आपको बता देती हूँ। एंड ये पर्सन बहुत माहिर है मीठी मीठी बातें करने में। ये पर्सन जो है अभी तो आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगी कि ये पर्सन फिर से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सो अगर ये एनर्जी इनकी रही है जो मैं रीड कर रही हूँ, तो भाई बहुत जल्दी इनकी हर बात पे ट्रस्ट मत करना, मैं ये कहूँगी। ठीक है, यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, हर बात पे ट्रस्ट मत करना। नेक्स्ट है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ओके यूनिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द चैरियट, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना कभी कभी ये भी सोचते हैं, लाइक देखो मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन का नहीं, मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई देती है। आई थिंक आप ना इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हो, आप इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो कि मतलब मुझे इस कनेक्शन का फ्यूचर बनाना है, मुझे इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लेकर के आनी है, तो ऐसा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है कि आप हमेशा इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हो, और जब आप अपने पर्सन से इसका जिक्र करते हो तो शायद आपके पर्सन
या तो चीज़ों को इग्नोर करते हैं, ठीक है, या फिर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बिहेव करेंगे आपके साथ, या फिर आपको ये बोलेंगे कि हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं और कुछ पता नहीं है। बट मैं एक चीज़ कहूँगी, यस आपके जो पर्सन है, जब आप उनसे जिक्र करते हो या ऐसी बातें करते हो, जब वो सोचते हैं इस बारे में, तो कहीं ना कहीं उनको ये महसूस होता है कि हमारे बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं और आगे जाके दिक्कत हो सकती है, तो फ्यूचर बनना इतना आसान नहीं है। सो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इन्होंने अपना एक माइंडसेट बना रखा है कि हमारे रिश्ते के फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब कि आपके पर्सन क्लियर नहीं है इस चीज़ को लेकर के कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर होगा भी कि नहीं होगा। ऑल राइट, तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आप इस कनेक्शन में एनर्जीज लगाना अपनी, कि आपके पर्सन अगर आपको क्लियरली नहीं बोल रहे ना कमिटमेंट को लेकर के कि वो आपको कमिटमेंट देंगे या आपसे शादी करेंगे, तो आप अपनी एनर्जीज़ को इतना जल्दी या इतना ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना। दूसरी चीज़ ये, अगर ये कहते कि नहीं तुमसे शादी करूँगा, तो आप उनसे मांगिए क्लियरिटी कि कब, क्योंकि मैं यहाँ पर जो माइंडसेट देख रही हूँ ना आपके पर्सन का, वो ये है कि जो होगा सो देखा जाएगा। उन्होंने तो एक ना वो ले लिया है एक्सक्यूज़ कि भाई हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं और कुछ पता नहीं है कि इन फ्यूचर कुछ होगा कि नहीं होगा, वो अपनी तरफ से इस चीज़ को कर चुके हैं। तो अब यहाँ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बारे में सोचें, अपने टाइम, अपने फीलिंग के बारे में सोचें और ये देखें कि आपको कितना क्या इन्वेस्ट करना है इस कनेक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे कर्क राशि, कैंसर साइन। ऑल राइट, यूनिवर्स किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। यूनिवर्स किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। हर हर महादेव। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपको एक चीज़ बता दूँ, चाहे कितना ही बुरे से बुरा इंसान हो इस दुनिया में, ठीक है, लेकिन सबको लॉयल पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन एंड निभाने वाला पर्सन चाहिए। आखिर में यही होता है कि वो इंसान यही कहेगा कि मुझे ऐसा शख्स मिल जाए, ऐसा इंसान मिल जाए जो मेरे साथ निभाए चीज़ों को, जो मेरा साथ दे, जो मेरे लिए खड़ा रहे, राइट। अब यहाँ पर वही चीज़ है कि इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऑनेस्ट पार्टनर नज़र आता है, एक लॉयल पार्टनर नज़र आता है, जो कि इनको संभाल सकता है और इनको स्टेबिलिटी दे सकता है। ओके, तो यहाँ पर बात ये है कि आपके पर्सन को आप एक ऑनेस्ट और लॉयल पर्सन लगते हो, ठीक है, और उनको पता है आप निभाने वाले पर्सन हो। वो आपकी क्वालिटीज़ को जानते हैं कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है। क्यों हो रही है ये चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते हैं आप अच्छे हो, आप सही हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन वो अपनी लाइफ में ना खुल के वो करना चाहते हैं जो उनको करना है। उनका एक है दिमाग में कि लाइफ एक बार मिलती है और जो मर्ज़ी करो, बट वो ये नहीं सोच रहे कि सही काम करो, गलत नहीं। उनका ये कि जो मन करते वो करो, सोचो मत क्या सही क्या गलत। तो एक जो लोगों का माइंडसेट होता है ना कि लाइफ एक मिली है, इसमें जो मर्ज़ी करो, वो गलत है। एंड वही माइंडसेट है यहाँ पर, बट ये कहीं ना कहीं आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी खूबियों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इन्होंने देखा हुआ है ये चीज़, इन्होंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया कि आप कैसे केयर करते हो, आप कैसे संभालते हो चीज़ों को, और आप सच्चे रहे हो इस रिलेशनशिप में। एंड जो स्टेबिलिटी ये आप इनको दे सकते हो, कोई और नहीं दे सकता। इनको मालूम है कि आप हर कंडीशन में इस पर्सन को संभालोगे, जानते इस बात को। ये आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि एक तो इनका ईगो, दूसरी बात इनको लगेगा कि आपका भाव बढ़ जाएगा, बट अंदर कहीं दिल के किसी कोने में इनको मालूम है ये चीज़ कि आप अलग हो बाकियों से। एंड ये कनेक्शन प्रीशियस है। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द फूल, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं भाई, क्योंकि इनको पता है आप काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन हो, आप बहुत सॉफ्ट एंड काइंड हार्टेड पर्सन हो, प्लस आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन भी हो। एंड आपने इनके लिए बहुत प्रे की है, आपने इनके लिए बहुत दुआएं मांगी है, बहुत प्रार्थना की है, आपने हमेशा इनके लिए बहुत अच्छा सोचा, इनके लिए इमोशनल हो, दिल से सोचा, काइंड हार्टेड हो, सॉफ्ट हार्टेड हो।
दिल के साफ इंसान हो, क्योंकि हमारी क्वीन ऑफ कप्स दिल के बिल्कुल साफ है। ये एनर्जी बताती है कि आप दिल के साफ हो, इसलिए ये पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में इशू हुआ, बट ये सोच रहे कि क्या पता एक बार और चांस मिल जाए। सो इशू तो हुआ, लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि हम अलग हो जाएंगे, इन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। क्योंकि मुझे दिखाई देता है कि इनका ये कि चाहे मैं कुछ भी करूँ दुनिया में, लेकिन इस पर्सन के साथ कनेक्ट रहूँ, और वो आपके साथ कनेक्ट रहना भी चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है क्लियरली। ठीक है, अब यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो कि एक ऑब्सेस्ड एनर्जी है, ऑब्सेशन को बताती है कि इस पर्सन का ऐसा है कि ये आपको नहीं छोड़ सकते, लाइक यू नो जाने नहीं देना चाहते। ऑब्सेशन क्या होता है कि हम चीज़ों को नहीं छोड़ते, हम जाने नहीं देना चाहते चीज़ों को, कि नहीं भाई मेरी लाइफ से नहीं जाएगा, हम उसको पकड़ के रखते हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे वही दिखाई देता है कि ये पर्सन भी ऑब्सेस्ड है आपके लिए बहुत ज़्यादा, और ये आपको खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते, ये चाहते हैं कि आप कैसे भी करके बस इनके साथ कनेक्ट रहो। ठीक है, यूनिवर्स 8 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इनका ये है कि चीज़ें धीरे धीरे करके आगे बढ़े इस रिश्ते में। ये क्या चाहते हैं कि चीज़ें धीरे धीरे करके आगे बढ़े इस रिश्ते में, लेकिन आपका प्यार इनको मिलता रहे, आपकी केयर इनको मिलती रहे, आप इनके साथ रहो। ये धीरे धीरे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं आगे। एकदम से अभी ये किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए रेडी नहीं है, अभी ये कमिटमेंट देने के लिए भी रेडी नहीं है, बट ये आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हम साथ रहें और धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़े। एकदम से नहीं चाहते कि ये कोई बहुत बड़ा कुछ करें या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बताती है कि यस ये पर्सन आपको नहीं खोना चाहता, बिकॉज ये ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के। ओके, सो इनकी एनर्जी है कि इनको नहीं, ये नहीं खोना चाहते बस आपको, इनका यही है एक चीज़ सिंपल से। लेकिन ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये पर्सन जो है ना फ्यूचर को लेकर के क्लियर भी नहीं है गाइस। ठीक है, ये आपको खोना तो नहीं चाहते, बट ये क्लियर भी नहीं है, किसी क्लियरिटी पर भी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा करके। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए, हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए यूनिवर्स। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रपोजिंग, ओके, सेपरेशन, फ्लर्ट। देखिए यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है कि ये पर्सन खुद आएगा आपकी तरफ, आपको प्रपोज करेगा, आपके साथ फ्लर्ट करेगा, इस सेपरेशन को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। आपके साथ फ्लर्ट करके फ्लर्ट पे प्रपोज करना, एक नई शुरुआत करने की ये पर्सन आपके साथ कोशिश करेगा। फ्लर्टिंग इसलिए कि आपको अगर कोई इमोशंस नहीं बचे इनके लिए, तो वो इमोशंस वापस से आ जाए, या फिर आपको ना इमोशन से कनेक्ट करेंगे फ्लर्ट के थ्रू, कि आप एक बार इमोशन से कनेक्ट हो जाओ, इमोशनल हो जाओ। और जब आप इमोशनल हो जाओगे तो कहीं ना कहीं तब ये आपको बोलेंगे ना अपने दिल की बात, तो इनको लगता है कि आप एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि एक इमोशनल पर्सन ना, एक बार किसी इंसान को इमोशनल कर दो और फिर कहो कि हम रहें साथ, वो तैयार है। क्योंकि इमोशनल इंसान ऐसा ही होता है, एक तो इमोशनल इंसान दिल का साफ़ होता है, उसकी सबसे बड़ी कमी तो यही हो जाती है। और जहाँ ये लोग जो होते हैं ना, जो दिल में बहुत कुछ भर के रखते हैं, ये उनको बहुत सताते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये अगेन आ रही हैं, फ्लर्ट करना, इमोशनल बातें करना, और फिर मतलब इनका ना ये तरीका रहेगा कि आपको पहले इमोशनल कर दो बातें कर के, और फिर उसके बाद में आप अपने आप ही इमोशनल होके रोके उनके गले लग के सब ख़त्म, मतलब लाइक यू नो सेपरेशन वगैरह ख़त्म, चलो फिर एक भूल जाते हैं सारी चीज़ें। ये वो करने की कोशिश करेंगे, ये यूनिवर्स का मैसेज है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप लोग रेडी रहें कि यस ये पर्सन ऐसा कर सकता है। 1 कार्ड आपके लिए कि आपको क्या करना है अभी अपनी लाइफ में। ठीक है, यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को मैसेज दीजिए कि उन्हें अभी क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। हर हर महादेव।
बैलेंस बनाइए आप अपनी लाइफ में, ठीक है। अभी आपके लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बैलेंस बनाने की कोशिश करें, दूसरों की बातें सुनना बंद करें, सिर्फ खुद की सुनना शुरू करें। लोग क्या कहते हैं उनको चिल्लाने दो, बोलने दो, फ़र्क मत पड़ने दो अपने ऊपर। आप ना चीज़ों को इग्नोर करो, चीज़ों को इग्नोर करना सबसे बढ़िया है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना हमारे लाइक बहुत वो रहता है उनका, ठीक है। तो अगर आप इग्नोर करते हो ना तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इग्नोरेंस ही हेटर्स का सबसे अच्छा जवाब है, ठीक है। तो आप इनको इग्नोर करो और अपनी लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश करो। ये शो करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और यही आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एनर्जीज़ को, पहली चीज़ अपनी लाइफ और अपनी रूटीन को बैलेंस करो। दूसरी चीज़ अपनी इमोशनल एंड प्रैक्टिकल जो आपकी फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी है उनको बैलेंस करने की कोशिश करो, ताकि कोई आपको इमोशनली जो है, अगर आप देखो अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होगे ना तो लोग आएंगे और इमोशनली बातें करके आपको फंसा जाएंगे, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगे ना तो हाँ एक एनर्जी रहेगी कि थोड़ा कम चांस रहेगा, लेकिन लालच दे के आपको फंसाया जा सकता है। जब आप दोनों चीज़ों में बैलेंस करोगे ना, प्रैक्टिकल एंड इमोशनल दोनों एनर्जीज़ में, तो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली लोग नहीं फंसा सकते, आपको प्रैक्टिकली भी नहीं फंसा सकते, क्योंकि आप दोनों तरीके से सोचोगे चीज़ों के बारे में। और जब दोनों एनर्जीज़ के साथ और दोनों चीज़ों के साथ जब चीज़ों के बारे में सोचोगे तो फिर आप एक सही पाथ, एक सही डायरेक्शन और एक सही डिसीज़न ले पाओगे जो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो इसलिए बैलेंस इंपॉर्टेंट है। फिर इस पर्सन को आ जाने दो, कुछ भी करने दो, लेकिन आप वही सही चीज़ को देख पाओगे, डिसीजन ले पाओगे अगर आप बैलेंस में रहते हो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।